चलेगा। तो अपन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो सबसे पहला इक्वेशन है अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सही बात है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है अपना, ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पे लेट से एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है ना, दैट सी बेसिकली। तो ये वाला पॉइंट 0, c हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है स्मॉल एम। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सबसे बेसिक वाला ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही बात है। ये सबसे बेसिक वाला इक्वेशन है। तो ये पहला कैटेगरी हो गया, ठीक है। दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, लेट्स से मैं बोलता हूं यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, यहां पे देखो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया था। यहाँ पे क्या ये नाम से देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लोप स्लोप दिया हुआ और पॉइंट दिया हुआ। बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है m, और बोला गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। लेट से वो पर्टिकुलर पॉइंट है अपना x1, y1, सही बात है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, यस, इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, सही बात है। ये याद है ना प्रॉपरली, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। अपना दूसरा फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहां पे स्लोप और एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है। तीसरा कैटेगरी कौन सा आता है, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, सही बात है। तो नाम देख के क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को, यस? 2 पॉइंट के थ्रू पास हो रहा। यस, बेसिकली अपना जो स्ट्रेट लाइन है वो कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। वो दो पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। तो लेट्स से ये अपना स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया अपना x1, y1, और दूसरा पॉइंट हो गया अपना x2, y2। x1, y1 और x2, y2। अभी देखो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, आई मीन इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इसके स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, सही है। वो स्लोप का फॉर्मूला हम यहाँ पे डाल सकते हैं। m के बदले सिंपली मैं लिखूंगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो वही थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे ये इक्वेशन आ जाता है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो y2 माइनस y1 अगर मैं यहां पे लेके गया, वो सिंपली दिस थिंग एंड दिस डिनोमिनेटर विल मेक द स्लोप ऑफ दैट लाइन। और ये एग्जैक्टली यही चीज लिख रहा हूं, बस स्लोप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। समझ में आ रहा है, हाँ। लिखो इतना, चलो। तो अपना अगला कैटेगरी होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे दो इंटरसेप्ट दे रखे। तो लेट्स से ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ, and then we have a straight line somewhat like this। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट लेट्स से स्मॉल ए है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, स्मॉल ए कॉमा 0, ठीक है। और लेट्स से इसका वाई इंटरसेप्ट है स्मॉल बी, तो इसका ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, b, सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली टू पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। उसकी जो हम इक्वेशन लिखते हैं उससे ये वाली इक्वेशन आ जाती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो ये चारों के चारों फॉर्म्स क्लियर है एकदम प्रॉपरली। तो अपना अगला कैटेगरी आता है नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, तो नाम से पता चल रहा है हमें बेसिकली कुछ नॉर्मल वॉर्मल बनाना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहा हूँ। जो मैंने ग्राफ्स का लेक्चर लिया था ना ऑनलाइन लाइव, हाँ। उसमें सिखाया है मैंने ये, तुम लोग को याद नहीं है क्या? क्या स्लोप m इंटू एम डैश माइनस 1 होगा वो? नहीं, एक्स कॉस अल्फा कुछ तो ऐसा था। हाँ ऐसे कुछ तो क्या होता है, इतना सा याद नहीं है तुम लोग को? एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। हाँ याद तो है फिर।
बेसिकली अपना लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन, अभी मैं करूंगा क्या, स्ट्रेट लाइन से आई मीन ओरिजिन से मैं स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। ओरिजिन से ही अपना ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से मैं अपनी स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और लेट से इस परपेंडिकुलर का लेंथ है स्मॉल p, ठीक है। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर है ये एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चे ये अल्फा को इंक्लिनेशन मान लेते, गलत कर देते, इट्स नॉट इंक्लिनेशन, ठीक है। ये इंक्लिनेशन नहीं है, ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर का एंगल है, लाइन का एंगल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अपना इक्वेशन बन जाता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इक्वेशन लिखते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो पी जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली जो लेंथ है, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, सही है, ठीक है। तो मैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे अभी वो इसके। सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स से 2x प्लस या फिर ले 2x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा है हेंस फाइंड अल्फा एंड पी, मतलब ये परपेंडिकुलर का एंगल और परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करो, ठीक है। करो चलो। secant OS of 2. देखो जब भी ऐसा कुछ होता है, a constant time sin theta plus some another constant times cos theta, जब भी ऐसा कुछ होता है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये याद रखो टेक्निक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम ये करते हैं। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सोल्यूशन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -2, सही बात है। अच्छा, मैंने तुम लोग को बताया था कि राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सर मुझे यहाँ नहीं पे समझा नेगेटिव, तो आपने मैं क्या हुआ, आपने क्या किया ये एक्स ये जो इक्वेशन है ना, बस मैंने नहीं नहीं वो ऊपर लिखा ना आपने ये एक्स साइन थीटा, हाँ ये तो वो टेक्निक क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। ये करो जब भी अ कांस्टेंट टाइम sin थीटा प्लस अ कांस्टेंट टाइम cos थीटा, ऐसा जब भी तुम्हें दिखाई दे, क्या करना है, उस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो इस चीज को मैं कैसे अप्लाई करूंगा, इस टेक्निक को मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मेरे पास ये जो इक्वेशन है ना, मैं 2 को ए साइड में लेके आ रहा हूं, तो क्या आ रहा है, और यहाँ पे -2 आ रहा है, सही बात है। अभी मैंने जैसे बताया तुम लोग को कि जो राइट हैंड साइड में जो भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, सही बात है। अच्छा, अभी मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय दिस कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन है। सिंस ये एक इक्वेशन है, मैं डिवाइड थ्रू आउट कर सकता हूँ। अगर ये एक एक्सप्रेशन होता तो मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मैं बोलूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, कहने से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29, आया ना। तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 29 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो -2 बाय रूट 29 x प्लस 5 बाय रूट 29 y इज इक्वल टू 2 बाय रूट 29। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, तो अगर मैं इसे cos अल्फा ले लूं, अगर मैं इसे cos अल्फा ले लूं तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा बन जाएगा। ट्राई करके देख लेना ट्रायंगल मेथड से। इनफैक्ट ये जो चीज करते हैं ना, ये इसी के लिए करते हैं हम लोग। अगर मैं इसे cos अल्फा लूं तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, अभी अल्फा को लिखेंगे इसे, अपना tan अल्फा क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस करना पड़ेगा, तो दिस बाय दिस करेंगे, कहना इसे 5/2 आएगा, हाँ है ना। -5/2 आएगा एक्चुअली, लेकिन इसके लिखने का तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले मॉड लिख देना, सबसे पहले मॉड लिख लेना, ठीक है। तो अपना अल्फा क्या बन जाएगा, या फिर
लेट्स से फॉर एक सेकंड, चलो फिलहाल माइनस लेने जाओ। अच्छा, ये अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? अपना tan अल्फा -5/2 दो क्वाड्रेंट्स में होगा, फर्स्ट एंड एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है? देखो, योर कॉस शुड बी नेगेटिव, योर साइन मस्ट बी पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? तो ये चीज भी हमें स्पेसिफाई करनी है सो दैट हम लोग एकदम प्रॉपर आंसर दे पाए। समझ में आ रहा है? हाँ। सो ये आपका अल्फा है। अल्फा क्या है आपका? अल्फा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ -5/2, और ये जो अल्फा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यही हो जाएगा। अगर मैं इसे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करूं तो ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा 2/√29। समझ में आ रहा है? लिखो चलो ये। ठीक है, अपना अगला कैटेगरी पैरामेट्रिक फॉर्म। वो ओरिजिन से नहीं पास होता ना उसका जरूरी ये। नहीं है ओरिजिन से पास होना स्ट्रेट लाइन। बेसिकली देख लो यहाँ पे अपना पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है कि अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। सही बात है। अभी मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करूंगा, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। लेट्स से ये पर्टिकुलर पॉइंट है मेरा x1, y1, ठीक है। अभी मुझे एक पॉइंट को लोकेट करना है। आई नीड टू लोकेट अ पॉइंट जो अपनी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है और जो अपने गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस दूर है अलोंग द स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स से ये मेरा पॉइंट है x, y, तो आपके x का वैल्यू क्या होगा? इट्स सिंपली x1 प्लस r cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा आपका स्ट्रेट लाइन का एंगल है, इंक्लिनेशन है बेसिकली। यहां पे लिख देता हूं थीटा इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन। सही बात है। और आपका आर क्या है? आर एक पैरामीटर है। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको अलग अलग पॉइंट मिलेगा स्ट्रेट लाइन पे। समझ में आ रहा है? ठीक है। लाइक बेसिकली हमने जब पैराबोला पढ़ा था तो y² = 4x वाला पैरामीटर पैराबोला है, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? 80², 280। सही बात है। तो जैसे मैं t का वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे उसी पैराबोला पे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो एग्जैक्टली यही फंडा है यहाँ पे। जैसे मैं स्मॉल r की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली मुझे y की वैल्यू बताओ। व्हाट शुड बी y? y प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा, sin थीटा। ठीक है। अच्छा, ये जो r जो है ना, अगर मैं ऊपर का साइड देख रहा हूं तो पॉजिटिव लेना है, नीचे का साइड देख रहा हूं तो नेगेटिव लेना है। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली लेना कैसे है। बट या ये जो है ना, ये कोई एग्जैक्टली कोई इक्वेशन लिखने के लिए यूज नहीं होता, ये पॉइंट लोकेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इतना लिखो चलो। ठीक है, अब एक बार जनरल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का एक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? बताओ जरा, किसी को आता है तो। सिंपल है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सही बात है। तो ये अपना जनरल फॉर्म है। अच्छा, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कुछ कुछ में ऐसा दिया है। बट अगर हम सारे इक्वेशंस देखें, आई मीन अपना सारे पॉलिनोमियल के इक्वेशन देखें तो सब ऐसे है, तो हम लोग यही प्रेफर करेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाला प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये देख के मुझे जरा स्लोप, आप स्लोप की वैल्यू बता सकते हो मुझे? ये देख के कैसे निकालेंगे हम लोग स्लोप को? -a/b। स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। कैसे निकला ये? y = mx + c। हाँ, बेसिकली इसे y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप आ जाएगा। तो अगर जनरल इक्वेशन दिया है, जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया, और अगर हमें स्लोप निकालना है तो सिंपली माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, खत्म। ये करके हमें आंसर मिल जाता है। फंडा क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक तो मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है और एक तो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है। ये कैसे निकालूंगा मैं? x इंटरसेप्ट कैसे निकालता हूं मैं? y की वैल्यू 0 डाल के।
सही बात है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 डाल दूंगा, मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, -c/a, हाँ है ना। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट कैसे निकालता हूं मैं उसमें x की वैल्यू 0 डालता हूं इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -c/b। तो इसे याद ऐसे रखना है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। और इसे याद कैसे रखना है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यूजुअली ये जो दो है याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है भाई। x इंटरसेप्ट निकालना है y 0 डाल दे, y इंटरसेप्ट निकालना है x 0 डाल दे, खत्म। तो हम लोग उधर मैन्युअली ही सॉल्व कर लेते हैं। बट ये याद रखोगे तो बेटर है, स्लोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ a बाय b, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। फंडा क्लियर है? नोट डाउन करो इतना अच्छे से, चलो जल्दी से। अभी फंडा देख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from a line। ठीक है, तो लेट से ये अपना एक लाइन दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सही बात है। और यहां पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और हमें ये पॉइंट से अपने गिवन स्ट्रेट लाइन पे पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कभी कभी इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है ना, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाँ या ना। तो दिस डिस्टेंस p इज गिवन बाय, सबसे पहले मॉड लगाना है, ये पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, मॉड लगा दिया, द होल डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? लिखो चलो ये, अभी लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सही है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पे दो पैरेलल लाइंस बना देता हूं। अच्छा, पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है इक्वेशन के हिसाब से? स्लोप सेम। स्लोप सेम होते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं आपके जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बेसिकली जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। सही है। अच्छा, तो लेट से इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पे हमने किया क्या, सिंस इसके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल है तो हमने किया क्या, x और y के कोएफिशिएंट हमने इक्वल बना दिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इनके बस कांस्टेंट्स में डिफरेंस रहेगा। अच्छा, अगर कांस्टेंट्स में भी डिफरेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। तो बेसिकली हाँ, Zero. ओवरलैपिंग अपने कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके बीच में डिस्टेंस 0 है। बट या ऐसा अपना फंडा है, तो यहां पे हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये डिस्टेंस इज गिवन बाय, मॉड लगा लो, न्यूमरेटर में आएगा c2 माइनस c1, डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट्स इट। फंडा क्लियर है? लिखो ये। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। ठीक है, तो लेट से यहां पे अपना एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा, यहां पे लेट से मैं एक पॉइंट ले रहा हूं x1 कॉमा y1 और इसी साइड में पॉइंट है मेरा x2 कॉमा y2। सही बात है। और यहां पे लेट से मेरा एक पॉइंट है x3 कॉमा y3 और यहां पे मेरा एक पॉइंट है x4 कॉमा y4। समझ में आ रहा है? अच्छा, पहला केस 1, इफ मेरा ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू
ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने ये वाला जो पॉइंट था ये लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है, ऑब्वियसली इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा। इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, सिर्फ तभी वो उसे सेटिस्फाई करेगा, तभी इक्वल टू 0 आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो नहीं लाई करता तो इधर वो पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट उठाया और ये स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और मुझे वो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन मैं क्या बोल सकता हूं, वही साइड पे जो भी पॉइंट्स है, लेट्स से अभी x2 y2 वही साइड पे ना, अपना ax2 प्लस by2 प्लस c, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जो पॉइंट उसके दूसरे साइड में है यहां पे, तो ax3 प्लस by3 प्लस c क्या रहेगा, ये लेस देन 0 रहेगा। एंड ऑल्सो ax4 प्लस by4 प्लस c, ये भी लेस देन 0 रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, केस 2 क्या है अपना, केस 2 वही, इफ अगर यही चीज अगर नेगेटिव है, ax1 प्लस by1 प्लस c, अगर यही चीज लेस देन 0 है तो क्या होगा, अपना जो, लेट से मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, ये अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड एक्सप्रेशन है, अपना थर्ड एक्सप्रेशन है, अपना फोर्थ एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है, मैंने सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, थर्ड एक्सप्रेशन में मैंने थर्ड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, फोर्थ एक्सप्रेशन में मैंने फोर्थ पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, योर सेकंड एक्सप्रेशन विल आल्सो बी लेस देन 0, योर थर्ड एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन 0 एंड योर फोर्थ एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये इसके ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं। तो जो पॉइंट सेम साइड में लाई करते हैं उनकी, उनका साइन सेम रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना फंडा है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, या फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन वाला। समझ में आ रहा है? लिखो चलो ये।